Okay, so I would like to invite my friend Saurabh Pandey. He will be here for next 30 to 45 minutes and वो आपको कुछ बताएंगे, right? कामनेस के साथ, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ आप उनको सुनिए. Please welcome to Saurabh Pandey. Thank you for inviting me. I should come over. So I'm leaving the class. The class goes to सौरभ. आगे की क्लास अभी 35 मिनट्स जो भी इनको टाइम लगेगा वो रन कराएंगे. उसके बाद एक क्लास और ऑर्गेनाइज है 15 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद हम मिलेंगे, ठीक है. फिर स्टेज 2 की बात करेंगे और हमारे जो कुछ एक्टिविटीज़ और एक जीडी बची हुई है एक ग्रुप का, कोशिश करेंगे रन कराने की. बट जिन्होंने जीडी नहीं करा है, मेरा मन तो नहीं कर रहा वैसे उनका जीडी कराने का, क्योंकि उन्होंने खुद से हाथ नहीं उठाया था ना. तो आप में बोल भी नहीं सकते हो कि हमने जीडी आपका नहीं कराया है, ठीक है. बट मैं करूँगा 10 मिनट्स के लिए, ठीक है ना. और 10 मिनट्स में जितने भी लोग बचे हुए हैं सभी लोग बैठेंगे, ठीक है. सो आई एम जस्ट लीविंग द क्लास. थैंक यू वेरी मच. बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन पर. किस किस को कम्युनिकेशन के बारे में पता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? इससे कुछ आइडिया? कम्युनिकेशन मतलब होता है बात करने की स्किल. हम किस तरीके से बात करते हैं. बात करें दो तरीके होते हैं. एक हम किसी जैसे एक सोशल पर्सन से मिलते हैं तो अलग वे में बात करते हैं, या हम टीचिंग कर रहे हैं तो एक अलग वे में बात करेंगे, और कहीं हम कंपनी में गए तो वहाँ एक अलग वे में बात करेंगे. सबका अलग अलग बात करने का सबका एक तरीका होता है, ठीक. इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन. और जैसे किसी टॉपिक पर किसी को बोलना क्या जाए, बोलने क्या दिया जाए, कोई टॉपिक कुछ भी टॉपिक हो सकता है. तो कोई बोल सकता है किसी टॉपिक पर. अगर मैं बोल जैसे बॉटल है, वाटर बॉटल, तो कोई बात कर सकता है वाटर बॉटल पर? नहीं कर सकता है. इट इज ए लैक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक. तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है हाउ टू स्पीक एनी टॉपिक. हाउ टू स्पीक एनी टॉपिक. इसका मतलब ये, अगर हम कोई टॉपिक आप बोले से बोल दे इलाहाबाद पे बोलो, तो पता सबको है ना इलाहाबाद क्या है, कैसे है, इलाहाबाद को क्या है, लेकिन बोल नहीं पाते. दैट इज नॉट मीन यू हैव नॉट अबाउट दैट इलाहाबाद. आप इलाहाबाद बारे में सब कुछ जानते हैं, बट इतना जानते हैं कि आप उसके विषय में बोल ही नहीं पाते हैं. जो फैक्ट रीजन ये है. अगर मैंने कहा इलाहाबाद, तो आप इलाहाबाद के थॉट प्रोसेस इतना सोच लेते हैं कि आप समझ आता क्या बोलें. इसके लिए जो हमने आपको आज तरीका बताया बोलने के लिए, इसके लिए 2-3 तरीका. जैसे एक इंस्टीट्यूशन वो चीज़ आते हैं जहाँ पे हम पब्लिकली रहते हैं. जैसे यहाँ पे एक कोचिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस प्रकार की कंपनीज हो गई, इस प्रकार की जहाँ पे चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे हम टॉपिक डिसाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4 XYZ जितने भी आप चाहें डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा इलाहाबाद पे एक और सेकेंड टॉपिक होता है प्लेस पे भी आते हैं. हम पहले इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस इंस्टीट्यूशन की खासियत क्या है. जो भी टॉपिक दिया, जैसे कोचिंग को दे दिया है, किसी को दे दिया, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने टॉपिक आप बनाते हैं. XYZ सब कोई पर्टिकुलर अपना बना सकते हैं, और ये बना के रखेंगे माइंड सेट करने. ये नहीं किसको याद करना है वो करना है. अभी जैसे मैं बात करने का दिया जाए मुरादाबाद, शाहपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, किसी को, तो आप हर एक टॉपिक पे अलग अलग लर्न करेंगे, जिसको याद करेंगे. लेकिन जब बोलने का आता है निकलता कुछ नहीं, याद सब कुछ रहता है. सही है. हम आज इसी बात करेंगे. लेकिन जब मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, सिर्फ 4 टॉपिक 5 टॉपिक, आप जो भी बनाते हैं आप पॉइंट बना सकते हैं. जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग याद है ना. हेडिंग सब कुछ ईजी हो जाता है. अभी साइंस को याद करने का दिया जाए तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हेडिंग से आपको याद आ जाता है तो हमको करना क्या है. जैसे अपने बारे में बोलते हो ना, सबसे पहले अपने बारे में बोले, फिर अपने मम्मी पापा के बारे में बोले, फिर अपने एजुकेशन बोले, फिर अपने एजुकेशन बोले. टॉपिक हो गया तो अपने विषय में बोल लेते हैं. कभी कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, ऐसे ही करते हैं ना, क्रम वाइज. इसी प्रकार हम बात करेंगे इस पर. जैसे इंस्टीट्यूशन की जहाँ भी पब्लिकली बात आती है, सब पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नोट करेंगे कि उस प्लेस की खासियत क्या है. फर्स्ट जैसे इलाहाबाद खासियत क्या है, संगम है, आनंद भवन है, और ये गंगा जी है,
बड़े वर्जन में तमाम चीज़ें ऐसी हैं, आप एक एक टॉपिक पर अगर आपने 4 से 5 टॉपिक बना लिए, 4 से 5 टॉपिक बना लिए, हेडिंग बना लिए, तो अगर आप एक ही अगर मिनिमम 1.5 या 1 ही मिनट अगर आप बोलेगा तो 4 मिनट तो आप बड़े आराम से बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे। अब क्या हुआ, पहले क्या था, जैसे इलाहाबाद इसमें सोचते थे तो बहुत चीज़ें, इतनी चीज़ दिमाग, ये नहीं है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है आपको, उस चीज़ के बारे में आप सबको इतना पता है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमको बोलना है कि हमको करना क्या है। अगर टॉपिक रहेगा ना तो आप बोल लेंगे। कैसे बोलेंगे, सबसे पहले जाएंगे उसकी खासियत क्या है, वहाँ फेमस चीज़ें क्या हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित, यहाँ शुरू करेंगे, ये इस प्लेस खासियत है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बाद उस प्लेस की खासियत क्या है, अपना अपना टॉपिक बना लेंगे। ठीक है, ये हुई इस पे। अब सेकंड हम बात करते हैं प्लेस, इसे प्लेस में डिफरेंट वे ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में हम पब्लिक की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन में से हम इस पर बात करेंगे, प्लेस पे बात करेंगे, यहाँ पे खासियत क्या है, यह कहाँ पे होता है, इस प्रकार बात। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस या प्लेस पे, यहाँ पे वे जो होता है डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट होता, समझे नहीं समझे? जैसे हम बात करें, अभी तो हम बात करें इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फैकल्टी। फैकल्टी मतलब खासियत क्या है, कितने टीचर्स हैं, स्पेशल, इस प्लेस की स्पेशलिस्ट क्या है, स्पेशल क्या है, जो यहाँ पे आपको बताई जाती है। लेकिन यहाँ पे ये कहाँ बिलोंग करता है, किस स्टेज में आता है, कहाँ आता है, इस प्लेस की खासियत क्या है, इस जगह फेमस चीज़ें क्या हैं। आप इस प्रकार के डिवाइड करिए, 2 ग्रुप में डिवाइड है, पहली चीज प्लेस और दूसरी चीज इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब दूसरी चीज ये कि आप लोग अच्छा लर्न तो कर लिए, सब कुछ कर लिए, प्रैक्टिस करने कहाँ जाएंगे, प्रैक्टिस करने कहाँ जाएंगे? तो सब पहले आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन का कैमरा ऑन करना है, स्टार्ट। आप एक दिन 1 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, हो सकता है 30 सेकंड बोलेंगे। अगर आप अपना पर्टिकुलर कैमरा एक कमरे में बंद करके ऑन करेंगे, कौन देख रहा है? लेकिन आप कर सकते हैं ना। हाँ, हम ये मानते हैं 1 दिन नहीं होगा, लेकिन 1 दिन जरूर हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 1 मिनट बोलें, दूसरे दिन आप ये प्रैक्टिस करिए तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे कुछ बोलते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। और धीरे धीरे आप बोलने लगे, और फिर क्या होगा, इससे आपकी जो होगी ना पर्सनालिटी डेवलप होगी। आप किसी भी स्टेज जाएंगे, कोई भी अचानक आपसे बुला लिया ना, आप जाएंगे और बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुकी है। और ठीक यही होती है, सिर्फ आप कैमरे के सामने जब बोलते हैं ना, तो जो फील, जो डर आपको वहाँ आता है ना, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और हमारी सेकेंड टॉपिक जो है, हाउ टू मेकअप फ्रेश अप ड्यूरिंग स्टडी। कितने लोग को पर्पस में नींद आती है? सबको आती है। और सॉन्ग सुनते समय या मूवी देखते समय आती है, फिर भी आती है, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होती। सही है, अगर इंटरेस्ट है तो फिर नहीं आता। जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग है, जो भी उसको इंटरेस्टिंग है। और कभी भी अगर जैसे एक सिचुएशन कभी भी ऐसी आती है ना कि वहाँ पे नीड बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सर पढ़ा रहे हैं और पता लगा झपकी अगर सब मार रहे हैं, ठीक है, और टॉपिक या तो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ना देखें तो निकल जाएगा। ठीक, उसके लिए आप एक में ब्रीथिंग का तरीका बताएं। आप ब्रीथिंग में तो समझ रहे हैं कितने लोग? सांस को तब तक रोक कर जब तक नींद ना आ जाए। अरे भाई ये भी बात कर रहा हूँ, सांस को तब तक रोक के रखो जब तक नींद ना आ जाए। 1 मिनट 30 सेकेंड ऑटोमेटिक कभी ट्राई करके देखना ना, काम करेगा। हाँ, 100% काम करेगा। मैं अपना के देखा हूँ, हमारे जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर शक्ति कोचिंग में, एक सुभाष सर थे। कितने लोग इलाहाबाद पढ़ाए आते, कोई नहीं कहना नहीं। एक सुभाष सर थे, उनकी क्लास में मैथ्स की थी। मैथ्स तो बहुत अच्छा बात नहीं, क्योंकि बोरिंग टॉपिक पढ़ाते थे। और हमारी जो हैबिट्स थी वो हमें सेकेंड डेस्क बैठता था, तो नींद बहुत आती थी। और नींद आना मतलब वो स्टेज बुलाते थे और इसके बाद शुरू। तो मैं बहुत तरीका ढूंढा, तो एक हमारे मतलब सीनियर थे, उन्होंने ये तरीका हमको बताया था, जो आप लोग सामने शेयर किया, कि जब नींद आए तो सांस को रोक कर रखो और तब तक रोक के रखो जब तक नींद आए।
वापस से आ जाएगी तो क्या? वापस से फिर आ जाएगी तो तब तक तो, लेकिन हाँ एक चीज है, कंसंट्रेशन बना रहेगा। और ये भी नहीं कि नींद भाग जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन दोबारा से आप फ्रेश अप करेंगे करके, कभी भी देख लीजिएगा। किसी को नींद आए रोक कर रखो, तब तक रोक कर तुम लिखना। आज ट्राई नहीं आ गया यार, आज कल नहीं आ गया, मैं बता रहा हूँ। अरे मर जाए मैं अपनाया हूँ मैं ऐसा नहीं हो गया ये। अब ये भी एक तरीका होता, आज तक इस दुनिया में कोई सांस रोक के नहीं मिला। ये भी एक नाच से बताया, फांसी लगा मेरे सब मारे, कहीं सांस रोक के अब तक कोई नहीं। पानी जब पानी में डूब जाते हैं वो, अरे वो तो मर ही जाएंगे यार। पानी में डूबने बात थोड़ी, मैं सांस रोकने बात कर रहा हूँ। ये भी एक रिसर्च है, अंडे में पूरी दुनिया में आज तक कोई एक आदमी नहीं है जो सांस रोक के मरा है। वो रिसर्च है यहाँ पर जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग इसे नींद भगाने के लिए उपयोग करते हैं, कभी भी कहीं। कैसा लगा मुझे? तीसरा मैं दे रहा हूँ साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी जानते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका एक तरीका सब कुछ एक्सप्रेस कर सकता है। सही नहीं है? कभी सुहानी शाह का नाम कुछ ना है? यस सर। सुहानी शाह एक्सप्रेस करती है आपके माइंड थॉट प्रोसेस में क्या है। यस अभी संदीप नेशनल शो पे आया यस सर। आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है वो सब कुछ बता दें। आपको क्या लगता है ना कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, पता नहीं चलता ना। ऐसे बागेश्वर धाम वाले सर। ऐसा ना लगता है ना, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो सब कुछ है। और ये कभी भी अगर आप टीचर या फिर साइकोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं या फिर कहीं जाइए इंटरव्यू देने जाइए, तो आपको ये ना लगे ना कि उस बंदे को आपके बारे में पता नहीं है। जब आप वहाँ आते हैं और यहाँ बैठते हैं, उतने बंदा आपको जज कर लेता है। और आपका जो पहला वर्ड निकलता है वही डिसाइड करता है कि हाँ सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है। जब इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, इंटरव्यू इसलिए कोई देते हैं जब आप जाते हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन बता देता है कि आप सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। और बाकी सबको प्रोसेस होता है, वो तो फिर ऐसे ऐसे मस्ती करते हैं। वो आपका बिहेवियर और आपके बात करने का तरीका समझ। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। 10 सेकेंड में आपको आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करना है और बताना है हमको। मैं 2-3 लोगों से पूछूंगा क्योंकि इतना टाइम से नहीं सब पूछूंगा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम सब 10 सेकंड हो गया ना। अब कुछ नहीं देखना, तो सोच लिया जो देख लिया देख लिया। तो कौन बताना चाहता है अपने आप से? 10 सेकंड में अपने क्या 10 सेकंड में ना आपके आसपास क्या दिखा क्या क्या चीज़ें लगी? दूसरा 10 सेकंड यार। और कोई? पैम्पलेट्स। अच्छा इसमें एक करेंट लिखा हुआ है, एक बी सीरियस एंड वीक और एक रिवॉर्ड लिखा है। उसका इसमें एक डिफरेंस और और कोई? सर हम कहीं नहीं देख रहे थे, आपका मुंह देख रहे थे, उसके बाद और कोई? किसी का दिमाग यहाँ नहीं गया, यहाँ क्लास भी चल रहा है यार। किसी गया? नहीं गया।
यानी किसी का जो माइंडसेट है ना प्रेजेंट ही नहीं है। मैं जैसे ही कहा 10 सेकंड आसपास क्या पर्दा देख रहे हैं एक लोग बाहर की ओर से यार भाई क्लास भी चल रहा है यहाँ पे, सामने व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, ये भी देख लो कोई। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है ना वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है और निगेटिव की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट, सही नहीं है? पॉजिटिविटी की तरफ हमको ले जाना पड़ेगा, लेकिन निगेटिव तरफ को ले जाना नहीं। आप नींद में भी जाएंगे ना वो चला जाएगा। ये जो होता है ना ह्यूमन नेचर, निगेटिव तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट, पॉजिटिव तरफ करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव लोग करने के लिए तैयार है। पॉजिटिविटी की तरफ माइंडसेट, पॉजिटिविटी तरफ और एक चीज हमेशा कभी भी याद रखो, कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो वहां पर पॉजिटिविटी जरूर आती है, लेकिन डिपेंड नहीं करता आप सर्च क्या करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा तो आसपास मीटर देना, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ तो बहुत ही, लेकिन माइंडसेट होता ना वो उधर ही डायरेक्शन गया जिधर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो उधर ही जाता है। क्योंकि माइंड उसमें कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन मतलब जिस चीज़ से आपको गेमिंग में मज़ा आता है, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है, मूवी देखने में मज़ा आता है, लेकिन कुछ और करने का मज़ा नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड जो है ना हर समय कंफर्ट नहीं होता है, और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। और वही देखो क्या दुनिया में ना 100% लोगों से 3 या 4% लोग मोर सक्सेसफुल होते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। दैट्स वाई रीजन। नहीं सर, और हमारा गला थोड़ा ख़राब है। मैं आगे की क्लास कल मैं कंटिन्यू करूँगा कुछ अदर टॉपिक के साथ, तो विशाल में बुलाऊँगा। टॉपिक अभी पॉजिटिव जोन में लाने के लिए सर नहीं बताए। हाँ 2-3-4 टॉपिक और हैं, मैं बात करूँगा। अच्छी टॉपिक है, लेकिन हमारा गला ना बहुत दर्द कर रहा है कि वो घूम लिए थे परसों रात में संगम के किनारे। Are you finished? Okay, just. I hope आपको सीखने को मिला। देखो मैं खुद ही परेशान हूँ, क्या बताऊँ। मेरे को इलाहाबाद से बुलाया जल्दी में, अभी हम दोनों मेडिसिन पे चल रहे हैं। हमने हमारा एक मुहिम था कुछ सीखे और कुछ सिखाए। हम आपको सिर्फ सिखा नहीं रहे बल्कि आपसे कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि अगर हमारे साथ शायद दिस इज योर फर्स्ट क्लास, दिस इज फर्स्ट क्लास एंड हाउ ही परफॉर्म्ड well, so for the wellness, let's clap for him. And आपको क्या ब्रेक चाहिए? वहाँ जो वहाँ पे आपकी अगली क्लास लेने के लिए आ रहे हैं ना, उनकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है। अजूम करिए कौन है? अरे ये बात किसने लिख किया? एक बार छपा था कब? चेंज नो, अभी हम कास्ट नहीं बोले हैं, चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से निकला कर सकते हैं। I'm just sitting class. No, I will take the class. Will be okay? Yeah. Okay. नहीं okay होगा फिर भी आप okay बोलोगे। चलिए कोई बात नहीं। बट ये मिस किसने किया? मतलब ये लीक किसने किया ये बात? मैंने बोला था, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था अभी तक। सर आप बोले यू आर रेडी, आदर्श यू आर रेडी, तब सब कुछ है। आपके ग्रुप में ना